मैं इसके आगे की बात कर रहा हूं कि मुझको लगता है कि इसमें और लोगों को हस्तक्षेप करके इस विवाद को बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर समाप्त करने की जरूरत है। आप किसी को अगर प्रशासन से कोई त्रुटि हुआ है तो उस त्रुटि को वो क्षमा मांग करके इस विवाद को खत्म कर दे, क्योंकि अब ये सनातन के ऊपर जगहसाई हो रही है। मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूँ व्यक्तिगत कि ये अब हंसाई हो रही है कि कोई संत आके कुछ बोल दे, कोई कथावाचक आके कुछ बोल दे, धर्माचार्य कुछ बोल दे, ये उचित नहीं है। और प्रशासन और मीडिया उसमें कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को और तूल दे रहा है, उससे बचने की ज़रूरत है। धर्म को अगर स्थापित करना है तो सनातन को बचाने की बहुत ज़रूरी है और इससे हमको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर हम इसमें फंसे रहेंगे, मेरा तुम्हारा, ये मेरे खेमे के हैं, ये उसके खेमे के हैं, तो इससे सनातन नष्ट ही होगा, कभी बचेगा नहीं। तो हमको सनातन की बात करनी है, धर्म की बात करनी है, तो केवल ये कि इस विवाद को ख़त्म करना है। और देखिए, शंकराचार्य हमारे लिए पूज्य हैं और सबके लिए विषय ही नहीं है, ये विषय ही बहुत दूसरा उठा दिया गया है कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनको शंकराचार्य के रूप में बहुत से कार्यक्रमों में उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं और ये लगातार शंकराचार्य, ये विवाद ही गलत विवाद पैदा कर दिया गया है। और जिस तरीके का प्रशासन द्वारा ये कृत किया जा रहा है, हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी खुद पीठाधीश्वर हैं और बड़ा संतों का वो सम्मान करते हैं। ये बात इतनी आगे तक बढ़ कैसे गई और ये थमने का नाम ले रही है। अगर इसको बहुत जल्दी नहीं रोका गया तो सनातन के साथ साथ हमारे पार्टी का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझको ऐसा, अपने व्यक्तिगत मैं राय बता रहा हूँ, मुझको ऐसा महसूस हो रहा है। तो सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार बिगुल बजाती रहती है, जब भी चुनाव आता है तो सनातन धर्म को आगे कर चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से सनातन को तार तार कर दिया गया प्रयागराज में और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ सभी लोग जाने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बटुक ब्राह्मण के ऊपर जिस तरीके से शिखा के ऊपर पुलिस द्वारा बूट रौंदा गया और उसको मारा पीटा गया, ये भी सारा वीडियो सामने आया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं पंकज चौबे जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि सनातन को लेकर ये क्या समझते हैं। जिस तरीके से शंकराचार्य का अपमान हुआ और जिस तरीके से लगातार ये मांगे आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ माफी मांगे, क्या मानते हैं इस तरीके से शंकराचार्य का अपमान हुआ प्रयागराज में? देखिए, हिंदुस्तान में 140 करोड़ जो जनता है वो सब सनातनी है। सबका पंथ अलग हो सकता है, लेकिन वो सनातन से ही सब लोग आए हुए हैं। तो धर्म अलग है नहीं, पंथ अलग है, ये सब पंथ हैं, वो सब सनातनी है। वो हमारे ही पूर्वज, उनके भी पूर्वज, हमारे पूर्वज सब एक ही थे। आज लोगों का किसी न किसी धारणा को लेकर के बंटवारा हो गया है। आज हमारी सरकार सनातन की सरकार है, धर्म की सरकार है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके वजह से कहीं न कहीं आपस में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप शंकराचार्य जी का बात कर रहे हैं, वो 4 पीठ हमारे यहाँ, हमारे धर्म में, हमारे सनातन में 4 पीठ का निर्माण हुआ है और चारों कोने पे, चारों दिशाओं में उसका बहुत ही महत्व है। धर्म में, सनातन में सर्वोपरि वो है, उसके ऊपर कोई नहीं है, न तो कोई साधु है, न तो कोई संत है, सर्वोपरि वही है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे गुरु, मेरे सब कुछ हो सकते हैं, मेरे भगवान हो सकते हैं, लेकिन जहाँ धर्म और सनातन की सामूहिक बात आएगी वहाँ पे उन पीठों का महत्व है, क्योंकि धर्म के रक्षक वही हैं, सनातन के रक्षक वही हैं। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, सनातन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। हमारे पूर्व काल में भी, हमारे आज जब बहुत ही वैदिक काल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नाना मुनि नाना मत उस समय भी रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हो रहा है वो सनातन की दृष्टि से अच्छा नहीं है, इसलिए कि एक पंथ आप देख रहे हैं कि एकजुट हुआ है, उनके अंदर कहीं कोई बिखराव नहीं है। और जहां हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहां हम नए भारत की बात कर रहे हैं और इस तरह लगातार अग्रसर हो रहे हैं और विकास हो रहा है, और धर्म के नाम पे भी हम लोग धीरे धीरे अपने आप को हर जगहों पे स्थापित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये नुकसान होगा, ये निश्चित रूप से सनातन का नुकसान होगा, धर्म का नुकसान होगा। इस तरीके की चीज़ें प्रशासन को नहीं करनी चाहिए थी। रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि पूरा गलती शंकराचार्य की है, उनको मेला में पैदल जाना चाहिए था, लेकिन लोगों का मानना यह है कि अगर आशीर्वाद की बातें हैं तो जब तक पालकी में जाएंगे नहीं तो लोग कैसे देख पाएंगे। तो
जिस तरीके से इनका बयान आया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम आपको बताए ना कि नाना मुनि नाना मत, सब अपने अपने हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार लोग वक्तव्य देते हैं। हम लोगों का एक सनातनी के नाते यहाँ पे न तो किसी पार्टी का मामला है, न तो एक सनातनी के नाते ये चीजें जो हो रही है वो गलत हो रही हैं। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से सनातन की बात कर रहे हैं, जो लगातार कथावाचक हैं तमाम लोग, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, जो लगातार हमेशा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, गाय माता, सबके नाम लेते हैं। अब मामला धर्म की बात आ गई है तो ये कहाँ छुपे हैं ये लोग? देखिए, अब मामला क्या है कि अभी आज हमको लग रहा है कि मैंने एक देखा है, अनिरुद्धाचार्य जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन को जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो संत हैं, संत का बड़ा दिल होता है, बड़ा हृदय होता है, और निश्चित रूप से अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो उनको क्षमा कर दिया जाएगा और उनके प्रोटोकॉल के सहित उनका स्नान करा दिया जाए, सारा विवाद समाप्त हो जाएगा। मैं इसके आगे की बात कर रहा हूँ कि मुझको लगता है कि इसमें और लोगों को हस्तक्षेप करके इस विवाद को बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर समाप्त करने की जरूरत है। आप किसी को अगर प्रशासन से कोई त्रुटि हुआ है तो उस त्रुटि को वो क्षमा मांग करके इस विवाद को खत्म कर दे, क्योंकि अब ये सनातन के ऊपर जगहसाई हो रही है। मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूँ व्यक्तिगत कि ये अब हसाई हो रही है कि कोई संत आके कुछ बोल दे, कोई कथावाचक आके कुछ बोल दे, धर्माचार्य कुछ बोल दे, ये उचित नहीं है। और प्रशासन और मीडिया उसमें कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को और तूल दे रहा है, उससे बचने की ज़रूरत है। धर्म को अगर स्थापित करना है तो सनातन को बचाने की बहुत ज़रूरी है, और इससे हमको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर हम इसमें फंसे रहेंगे, मेरा तुम्हारा, ये मेरे खेमे के हैं, ये उसके खेमे के हैं, तो इससे सनातन नष्ट ही होगा, कभी बचेगा नहीं। तो हमको सनातन की बात करनी है, धर्म की बात करनी है, तो केवल ये कि इस विवाद को खत्म करना है। और देखिए, शंकराचार्य हमारे लिए पूज्य हैं और सबके लिए पूज्य हैं। एक सवाल है कि मेला के जो अधिकारी हैं लोग माफी के न मांगकर सीधे ये पूछ रहे हैं कि आपका तो पट्टाभिषेक भी नहीं हुआ, शंकराचार्य कैसे बन गए, लिख दिए कैसे? ये सवालें अब सामने आ रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं किस तरीके से शंकराचार्य का जो प्रारूप है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो कोर्ट का निर्णय आने से पहले, रोक लगाने से पहले उनका सारा चीज हो चुका था। तो ये चीजें कौन ये लोग होते हैं जो ये चीजें पूछ रहे हैं लोग? ये विषय ही नहीं है, ये विषय ही बहुत दूसरा उठा दिया गया है कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनको शंकराचार्य के रूप में बहुत से कार्यक्रमों में उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं, और ये लगातार शंकराचार्य, ये विवाद ही गलत विवाद पैदा कर दिया गया है। और जिस तरीके का प्रशासन द्वारा ये कृत किया जा रहा है, हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी खुद पीठाधीश्वर हैं और बड़ा संतों का वो सम्मान करते हैं। ये बात इतनी आगे तक बढ़ कैसे गई, और ये थमने का नाम ले रही है। अगर इसको बहुत जल्दी नहीं रोका गया तो सनातन के साथ साथ हमारे पार्टी का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझको ऐसा, अपने व्यक्तिगत मैं राय बता रहा हूँ, मुझको ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसको तुरंत ही रोकने की जरूरत है और सनातन को स्थापित करना है। ठीक है, नाना मुनि नाना मत, अपने हिसाब से लोग बातें करते हैं, लेकिन जहाँ सनातन की बात आएगी, धर्म की बात आएगी, सारे संतों को, सारे कथावाचकों को एक मंच पे खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे पंकज चौबे बहुत सारी बातें बताए हैं सनातन धर्म को लेकर। सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि शंकराचार्य से बड़ा कोई नहीं है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।